अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त और लजीज डिश जो हर घर की फेवरेट होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं चिकन निहारी की रेसिपी। ये एक सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है जो आपके लंच या डिनर को बहुत ही ख़ास बना देगी। और जब इस निहारी में जूसी टेंडर चिकन और होममेड मसालों की खुशबू शामिल हो तो इसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। इस वीडियो में आपको ऑथेंटिक और आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप घर पर बिल्कुल होटल जैसी निहारी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिल्की ग्रेवी, टेंडर चिकन और होममेड मसालों की वो ख़ास खुशबू जो इस निहारी को सुपर हिट बनाएगी। और बाज़ार से 100 गुना बेहतर चिकन निहारी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। होममेड चिकन निहारी बनाने के लिए दोस्तों खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 टेबल स्पून ली है मैंने साबित काली मिर्चें। इसके साथ ही इसमें मैंने लौंगों का इस्तेमाल किया है और लौंगे मैंने तकरीबन 7 से 8 इसमें शामिल की हैं। इसके साथ ही इसमें ख़ास चीज़ डाल रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास है पिपली। ये ईज़िली अवेलेबल होती है, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। ये ऐसी होती है दोस्तों जिस तरह से पाइनएप्पल पे कॉर्न्स होती हैं, सेम इसी तरह से। ये मैंने 2 अदद इसमें शामिल की हैं, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। एक तेज़पात का पत्ता इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही दालचीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा 1 अदद बादियान के फूल का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। एक ही आपने इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा निहारी में। इसके साथ ही 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियों का इसमें इस्तेमाल किया है और शामिल करूँगी 2 अदद काली वाली इलायची। जायफल और जावित्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। जायफल को मैंने तोड़ लिया था, क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है और आधे से कम है, और 1 पीस मैंने इसमें जावित्री का ऐड किया है। सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, और सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड की है, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर रही हूँ दोस्तों, और ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके साथ ही इसमें मैं काले ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है, इसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कुछ पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ। फिलहाल 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी लाल मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी अपने फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि भर कर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। सारे मसाले आप देख रहे हैं कि मैं भर कर टीस्पून में ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ज़रूर ऐड करिएगा, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा और ये तीखी नहीं होती। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टाटरी, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहा जाता है। ये तकरीबन क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है, इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बाज़ार की निहारी में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। अब इन तमाम मसालों को आपने एक मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक बनाना है, इतना बारीक जैसे बाज़ार का निहारी मसाला होता है। तो इस तरह से देखें फाइन सा पाउडर बनकर तैयार होगा और बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला घर में आसानी के साथ तैयार हो चुका है, होममेड मसालों के साथ, जो बाज़ार के मसालों से 100 गुना बेहतर है। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाला है, जिसे सौंठ भी कहा जाता है। इससे फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे इस निहारी के। अब बहुत ही खुशबूदार निहारी मसाला बनकर तैयार हो चुका है, जो कि 1 किलो चिकन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज मैं 1 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस मसाले को आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए एयर टाइट कंटेनर में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब निहारी बनाने के लिए दोस्तों मैं 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। निहारी में थोड़ा ज़्यादा ऑयल डलता है। 1 किलो चिकन ली है मैंने और चिकन के मीडियम पीसेस का मैंने यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो रेगुलर कट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर निहारी में थोड़े बड़े पीसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट, ताकि चिकन का कलर जो है इस वक्त पिंक है, ये वाइट हो जाए।
चिकन में ख़ास हीक और महक होती है जो अच्छी तरह फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर रही हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अदरक लहसुन के साथ चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे दोस्तों, ताकि चिकन में जो ख़ास हीक महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और चिकन पे खूबसूरत गोल्डन सा कलर भी आ जाए। ये जो पिंक कलर आपको या वाइट कलर नज़र आ रहा है, जब आप इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे तो चिकन अपना कलर चेंज करेगी, हल्की सी क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाएगी। अदरक लहसुन ऐड करने से निहारी को एक परफेक्ट बेस मिलेगा। देखिए चिकन की भुनाई मैंने अच्छी तरह से कर ली है, पीसेस इस पे गोल्डन हो चुके हैं, तो ये निशानी है कि चिकन अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब जो मसाले पीस कर रखे थे वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। अब मसालों को ऐड करने के बाद आपने कुछ सेकंड्स के लिए मसाले को भी इसमें फ्राई करना है, ताकि चिकन के पीसेस मसाले में अच्छी तरह से कोट होना शुरू हो जाए। अच्छा, मसाले जले नहीं तो अब मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आपने फ़िलहाल थोड़ा सा ही ऐड करना है ताकि मसाले जले नहीं, और अगेन इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की ही तरफ रखना है। अब जो ये चिकन के पीसेस हैं दोस्तों, इनको गलाना है, प्रॉपर टेंडर करना है, ताकि चिकन जूसी और टेंडर बनकर तैयार हो। चिकन को गलाने के लिए यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब पानी मैं इसमें 1 लीटर ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग चाहें तो अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और अब इसको कवर कर कर रखेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर गैस का फ्लेम आपने मीडियम लो की तरफ करना है और इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन के पीसेस इसमें तकरीबन 90% तक टेंडर हो जाएं। 100% टेंडर नहीं करना। जब तक चिकन गल रही है एक स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 3 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ आटा। ये वही आटा है जिससे नॉर्मली हम घर में रोटियां पकाते हैं। आप लोग चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून आटा लिया है। अब इसमें 1 कप मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। जब तक कि बिल्कुल लम्स फ्री नहीं होती आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि नहारी में जब आप इस स्लरी को ऐड करेंगे तो नहारी का टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। चिकन को यहाँ पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे क्या कंडीशन है। तो चिकन देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पर अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। इसको आपने यहाँ पर 90% तक टेंडर करना है, 100% टेंडर नहीं करना। बाकी का 10% हम इसको बाद में गलाएंगे। निहारी में आटे की स्लरी मिलाने से पहले एक काम करना है आपने, कि ये जो आपको इसके ऊपर रोगन नज़र आ रहा है सरफेस पर, ये आपने उतार लेना है, क्योंकि जब हम इसकी सर्विंग करेंगे, इसकी असेंबलिंग करेंगे, ये रोगन हम उस वक्त शामिल करेंगे। ये कच्चा नहीं है, पक चुका है। रोगन को ज़रूर उतार लेना है ताकि निहारी की प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाए। तो अब इसमें आटे वाली स्लरी को मिलाएंगे। आटे की स्लरी को मिलाने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह चलाना है, ताकि बेस में जो भी आटा हो वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा कर कर ऐड करेंगे और इसको मिलाते वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। एक साथ सारी स्लरी को ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे और स्लरी को ऐड करते रहेंगे। आपने आटे की स्लरी इतनी ही ऐड करनी है जितनी कंसिस्टेंसी आप रखना चाहते हैं। मैंने 3 टेबल स्पून आटे की स्लरी तैयार की है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है इतनी नहारी के लिए। अब यहाँ पर देखें, स्लरी मिलाने के बाद आपने नहारी को पकाना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए। मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी दोस्तों, क्योंकि ठंडी होने के बाद नहारी ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको अगेन कवर करेंगे और जो 10% कसर बाकी रह गई थी ना चिकन में, वो अब पूरी हो जाएगी। इसको कवर कर कर आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि आटा जो इसमें शामिल किया है वो प्रॉपर पक जाए। 8 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। निहारी की खुशबुएं शानदार आ रही हैं और निहारी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि मैंने इसको इतना पतला रखा है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा थिक भी कर सकते हैं। अभी खूबसूरत सी डिश में मज़ेदार खुशबूदार सी निहारी को डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी शानदार सी इसकी ग्रेवी बनी है और इसके मसालों की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। अब इसकी असेंबलिंग के लिए जो रोगन उठा कर रखा था वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे, जो कि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। और ये रोगन आपने इसके ऊपर जब ही डालना है दोस्तों जिस वक्त आप निहारी को सर्व कर रहे हो, ताकि बिल्कुल ऐसी लुक आए जैसे ये निहारी आपने होटल से मंगाई है। कुछ बारीक कटी हुई अदरक के स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर गार्निश किए हैं और इसको गार्निश कर रही हूँ मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगी।
और आखिर में शामिल करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसको एक वाइब्रेंट लुक देगा और इसको बनाएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी, खुशबूदार निहारी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको घर में बनाना कितना आसान है ये आज की वीडियो में मैंने प्रूव कर दिया है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स और होममेड मसालों से बनाई है ये बहुत ही टेस्टी चिकन निहारी, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसको खाते वक्त इस पर लेमन स्क्वीज करेंगे और इसको एंजॉय करें आप तंदूरी रोटी के साथ, जिसके टेस्ट को और भी ज़्यादा डबल कर देगी दोस्तों। चिकन देखें आप कितनी टेंडर हो चुकी है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसी निहारी बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।